वेलकम वॉरियर्स। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े से ज़िंदगी को जी रहे होंगे और आप सब CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम CSIR नेट की तैयारी करें या ना करें, या कुछ बच्चे जो पिछले 1 या 2 साल से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो मुझे इस बारे में, आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा, मुझे इस बारे में डिस्कशन करना है कि बिना बुक रीडिंग करे क्या हम CSIR नेट निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स की बिना रीडिंग करे क्या हम CSIR नेट निकाल सकते हैं। क्या हमारा JRF निकल सकता है, क्या हमारा LS निकल सकता है, या एडमिशन टू द PhD निकल सकता है बिना बुक की रीडिंग करें। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो और फिर उसके साथ ये भी है कि अच्छा, अगर बुक रीडिंग करनी है तो कोई इफ़ेक्टिव वे बताओ, क्योंकि बुक रीडिंग में क्या होता है, आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग कि अगर हम ना करें या करें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। ओके, तो देखिए बच्चा, बुक रीडिंग की हम बात करते हैं। बुक रीडिंग में हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बुक रीडिंग में हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बड़ी खास किताब है क्लेडन। अगर आप ऐसा सोचते हो कि बिना किताब की रीडिंग करे आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो कर सकते हो, पर किताब को आप थ्योरेटिकल रीडिंग मानने की बजाय प्रैक्टिस बुक मान लो। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे फेमस एंड स्टैंडर्ड बुक कौन सी होती है? क्लेडन। क्लेडन बुक के अंदर कम से कम 40-50 चैप्टर है ऑर्गेनिक की, और बहुत अच्छे से उसने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बहुत अच्छे से बता रखे हैं किताब में। तो मैं कह सकती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। बट आप जब इस बुक को पढ़ने चलते हो ना, जब आप सेल्फ रीडिंग पे जाते हो, जब आप सेल्फ रीड करते हो तो आपको समझ में नहीं आता। तो क्या किया जाए? देखिए, मेरा इस पे क्या पर्सनल पॉइंट है, या मेरा जो पर्सनल व्यू है वो क्या है। मेरा पर्सनल पॉइंट है कि क्लेडन की अगर आपसे रीडिंग नहीं बन रही है शुरुआत में, तो उसके अंदर जो रिएक्शन दे रखी होती है ना, जो उसके एग्जाम्पल्स में रिएक्शन दे रखी होती हैं, उनको मान लो कि वो आपका क्वेश्चन है और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। मुझे पता है अभी आप सबको क्या करना है। आप सबको चाहिए होता है कि मैम हमें CSIR नेट की तैयारी करनी है, हमें क्या बोलते हैं, असाइनमेंट दे दो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इसीलिए आप सभी ग्रुप वगैरह में कनेक्ट होते हैं कि हमें मटेरियल मिल जाए। बट अगर मैं आपको बात बताऊं, आपको मटेरियल की कभी भी ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो आप किताबों से कर सकते हो। सीधा अपने सामने क्लेडन की बुक ओपन करो और उसके अंदर जो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपके क्वेश्चन है, और उनको सॉल्व करते चले जाओ। जो जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपके क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करते चले जाओ। ऐसा क्लेडन के अंदर अगर आप करते हो तो मतलब आपको खुद ही अपने अंदर काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट। अरे मक्खी भाई, रहने दे।
ठीक है, हाँ मैं वही देख रही थी कि कम से कम क्लेडन बुक के अंदर जो रिएक्शंस हैं कम से कम आपकी, मतलब मैं आपको मिनिमम क्या मैक्सिमम ही चाहे लिख लो, 10,000 से ज़्यादा रिएक्शंस हैं। इतनी सारी रिएक्शंस है उसके अंदर, मतलब मॉडिफिकेशन तो आप खुद करोगे ना, उसने तो लिख दिया एक्स ग्रुप तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करके। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका डाउट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आती है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या समझ आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है क्लेडन जैसी बुक को उठाइए और उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका स्टीरियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये सब जो चैप्टर्स हैं मैंने आपको एक वीडियो भी बनाकर पहले बताया था कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने चाहिए। अगर नहीं मिली है तो आप वीडियो के कमेंट में बता देना, आपको और बना के बता देंगे। सो द पॉइंट इज कि उन सबकी सिर्फ रिएक्शंस को भी अगर आप कर लोगे ना, वो एज इट इज क्वेश्चन में पेपर में आपको दिखेंगी। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। रिसेंटली मैं कार्बिन चैप्टर पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी पर, ठीक है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में मैं कार्बिन चैप्टर पढ़ा रही थी। तो वहां पर क्या हुआ कि मैं क्लेडन बुक को रेफरेंस में लेके पढ़ा रही थी, ठीक है, मैं क्लेडन बुक को रेफरेंस में लेके पढ़ा रही थी, मैंने पढ़ाया उसमें कि ये रिएक्शन है, ये ऐसे है। अब जब क्लेडन बुक की वो रेफरेंस हमने जो एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए, उसके बाद हमने कहा कि कोई पेपर का क्वेश्चन ले आओ। तो एक बच्चा क्वेश्चन लेकर आया दिसंबर 2023 का और जून 2023 का, और आपको मैं बताऊं वो क्वेश्चन कहाँ थे, सीधा क्लेडन के एग्जाम्पल थे, एज इट इज वो क्लेडन के एग्जाम्पल थे। तो बच्चों को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई, बच्चों को भी अच्छा लगा कि सही है, एकदम बढ़िया है, और हमें समझ आ गया, ठीक है, उनको सही लगा कि हाँ जो मैम ने पढ़ा है वही यूज हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इधर उधर भटकते रहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अगर आप बैठ कर डेली क्लेडन बुक की रिएक्शंस को लगाना शुरू कर दो, वो कैसे करता है, कहाँ पे रिएजेंट डाल रहा है, क्या अटैक हो रहा है, दिस इज बेस्ट फॉर यू, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए। चलो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि आप सबका डाउट फिजिकल केमिस्ट्री में भी रहेगा कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री का कैसे करें। फिर चलो ऑर्गेनिक का आपने बता दिया। देखो जो मेरा पर्सनल पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, द बेस्ट बुक इज द KL कपूर। ये मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता दूं, प्रैक्टिस के लिए कह लो, थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए कह लो, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। KL कपूर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बस वही आपकी असाइनमेंट है, वही आपकी DPP है, वही सब कुछ है। तो आप KL कपूर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, उसको अपना असाइनमेंट मान लो, उसको अपनी DPP मान लो और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दो। सिर्फ एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा पर्सनल पॉइंट जाता है अजय कुमार को। अजय कुमार के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप अजय कुमार की बुक ले लेते हो, उसके अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग की बुक मिल जाती है अजय कुमार की, ट्रांजिशन मेटल्स की यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक आती है अजय कुमार की, और ये सब फ्री में अवेलेबल है PDF की फॉर्म में, सारी किताबें फ्री में अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन के बाद आपको ऑर्गेनोमेटेलिक और बायो इनऑर्गेनिक आता है। और अजय कुमार की बुक में क्या है कि चैप्टर एक खत्म होगा तो उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्वेश्चन तो कैसा मर्जी है वो लग जाएगा। इनऑर्गेनिक में बस आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्वेश्चन तो कैसा भी आए आप लगा लोगे। तो मेरा जो पर्सनल पॉइंट है मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि CSIR नेट एग्जाम क्रैक करना है बिना बुक रीड करे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। कोई कोई कर सकता है जिसने बहुत अच्छे अपने कंसेप्ट बना रखे हैं, ठीक है, वो कर सकता है, बट अगर एक हम नॉर्मल से बच्चे की बात करें, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और JRF वगैरह आप निकालना चाहते हो, तो मेरा मानना रहेगा कि आप बुक्स को अपने रेफरेंस में रख के चलिए। मैंने ये नहीं कहा कि लाइन टू लाइन बुक की रीडिंग करो, ठीक है, मैंने आपको कहा कि जैसे क्लेडन की बुक है, अब क्लेडन जो हमारी स्टैंडर्ड किताब होती है, जो क्लेडन की बुक है उसकी रिएक्शंस कर लो, मैं आपको अभी शो भी करूंगी, ठीक है। क्लेडन की बुक की सिर्फ रिएक्शन कर लेना, फिजिकल केमिस्ट्री में जो KL कपूर है उसके सिर्फ न्यूमेरिकल कर लेना, और अजय कुमार के सिर्फ क्वेश्चंस लगा लो। बस ये 3 किताबें अपने पास रखो, इनको रेफरेंस में रख के इन्हीं से चाहे अपनी रिवीजन कर लो, ठीक है, इन्हीं से चाहे अपनी रिवीजन कर लो, जैसा आपको कंफर्ट लगता है वैसा कर सकते हो। समझ में आई बात? मैं आपको क्लेडन के बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर है जो रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट।
तो ये आपका जो क्लेडन का बुक होता है, ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ इस बुक में, इसको थोड़ा स्मॉल ही कर देती हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लेडन की बुक है। अब इस बुक में ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आपको रिएक्शंस उठानी है कि आप कहाँ कहाँ से रिएक्शन करेंगे। आप उठा सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 एंड 11, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो सारा ये यहाँ तक ये सारी है, ये सारी रिएक्शन है। अच्छा, मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ कैसे डील करते हैं। 1 मिनट, अच्छा ऐसे ही रैंडमली पेज निकाल लेते हैं ना, अगर ओपन हो जाए, पर ये ना होती नहीं ऐसे ओपन, इट्स टेक अ लिटिल बिट टाइम। अब 1261 पेज है, धीरे धीरे खुलेगी ना। मान लो ये हाँ क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्लेडन की बुक में यहाँ वाला चैप्टर निकाल रखा है आपने। आपने देखा कि ये रिएक्शन है, ये आपका कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और इस फॉर्मेल्डिहाइड पे कौन अटैक कर रहा है, वाटर अटैक कर रहा है। वाटर आया, वाटर ने फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक किया, रिएक्शन करी और ये प्रोडक्ट बनाया। तो सेम काम आपको करना है। आपने ऊपर देखा कि रिएक्शन है, अपनी नोटबुक पे रिएक्टेंट लिखा, रिएजेंट लिखा और रिएक्शन करने की कोशिश करी, आपका एक प्रोडक्ट बनेगा या ना भी बने शायद। अगर बन गया प्रोडक्ट तो देखो कि आपका जो प्रोडक्ट बना और उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बना और जो उसका प्रोडक्ट है, क्या वो सेम प्रोडक्ट है। अगर दोनों का सेम प्रोडक्ट है तो यानी आपकी अप्रोच सही थी। बट कई बार होता है कि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तब आप यही जानने की कोशिश करोगे कि मेरा प्रोडक्ट गलत है तो क्या प्रोडक्ट सही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी रीडिंग को ही तो पढ़ोगे कि इसने कैसे अटैक करके क्या बनाया, कि भाई जैसे कार्बन, एक कार्बन पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप नहीं रह सकते तो यहाँ से वाटर का रिमूवल करेगा। तो आप फिर ना खुद ही रीजन पढ़ने की कोशिश करोगे और इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका बुक रीडिंग भी कवर हो जाएगा। तो क्लेडन की जो बुक है वो बहुत बेस्ट किताब है। मैं अगर आपको बताती हूँ, क्लेडन की बुक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली फॉर द रिएक्शन, एग्जाम में सीधी रिएक्शन वहाँ से आती है। पार्ट बी और पार्ट सी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है बच्चा, ज़्यादा कर वो आपकी क्लेडन की बुक, जेरी मार्च, कैरेथर, इनसे आती है। क्लेडन, रिफल से भी आती है, बट अगर आप ये भी कर लो ना, क्योंकि अगर आप ये भी कर लो ये भी सफिशिएंट है। अभी जुफल की तरफ मत जाओ, एटलीस्ट थोड़ा करो पर बेहतर तो करो, इसी को ही अच्छे से करके चले जाओ। एटलीस्ट क्लेडन की ही रिएक्शन को, मैंने आपको बताया पार्ट बी और पार्ट सी की बहुत सारी ऑर्गेनिक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी ऑर्गेनिक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे 2 टाइप के हैं। यहाँ पर आपका सॉल्व न्यूमेरिकल भी है और आपका अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी है। अब जो बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में आंसर नहीं आते हैं न्यूमेरिकल्स में, जिन भी बच्चों के फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में आंसर नहीं आते, तो वो सॉल्व न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लें। वो सिर्फ खाली सॉल्व न्यूमेरिकल लगाएं, सॉल्व क्वेश्चन को रखें, अपना आंसर निकालें, फिर चेक करें कि आपका आंसर सही है। हिंट मत लेना वहाँ से। जिनको लगता है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, वो अनसॉल्व से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में तो अजय कुमार की बुक है, उसको रीड आउट कर लो, वहाँ से कंसेप्ट बन जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर साल क्वेश्चन बदलता ही रहते हैं। तो वहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि बस आप अपना कंसेप्ट पर फोकस करो और बाकी तो फिर क्वेश्चन तो अपने आप निकल ही जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी मेरी आप सबके लिए एक पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन है। अगर आप में से कोई भी बच्चा CSIR नेट की तैयारी करना चाहता है, उसका प्लान है कि मुझे CSIR नेट दिसंबर वाला क्रैक करना है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से अल्का कैम कोड यूज़ करो और 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम का ऑफर है, ठीक है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6999 में और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 10,999 में। अगर आप चाहते हो कि अलका मैम आपको गाइड करे, अलका मैम आपके मेंटोरशिप मतलब मेंटोरशिप करे, आपको बताए, मैं आपकी अगर मेंटोर मुझे बनाना चाहते हो अपना, तो अलका कैम कोड यूज़ कर सकते हो। फिर मैं आपकी मेंटोर बनकर आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, कौन सा स्केड्यूल आपका होना चाहिए, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे।
अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं अल्का कैम्प। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो का कमेंट सेक्शन आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन।